गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आपका का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि जो ये नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस देखने को मिल रही है किसके रिगार्डिंग है। और ये जो मैं बता दूं कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो फॉर्म आया था, यानी रेलवे टेक्नीशियन का, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो क्या नए कैंडिडेट जो होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप जाके इसे ऑफिशियल वेबसाइट से देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट नोटिस को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि नए छात्रों को मौका मिला है या नहीं मिला है, और जो पुराने छात्र हैं जिसने फॉर्म अप्लाई किया था वो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उनके लिए मॉडिफिकेशन जो लिंक होगा वो कब ओपन होगा, कितने तारीख से आप अपने जोन चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और आपको पता होगा, अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, कि मैं हर तरह का अपडेट जो भी सबसे पहले आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे वो चौकीदार भर्ती का हो, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपको पल पल का जल्दी जल्दी अपडेट मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस, अटेंडेंट टू अटेंशन टू कैंडिडेट्स फॉर CN02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। हम लोग यहीं आगे बढ़ें तो आपको सबसे पहले जो दिख रहा होगा कि ये डेट 27 सितंबर 2024, यानी 27 तारीख को ये नोटिस पब्लिश की गई है। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया है, आप वन नंबर में देखिए कि नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज विल स्टार्ट। आपका 2 तारीख से, यानी 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो कि रात के टाइम तक रहेगा, आपको 12 बजे के आसपास। ठीक है, रहेगा। और कितने तारीख तक? 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। यानी आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें एक विंडोज़ खुलेगा। ठीक है, जो जिसमें आप अपना ज़ोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपना ज़ोन मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। ज़ोन के साथ आप लोग क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कर पाएँगे, हम लोग आगे नोटिस में डिस्कस करेंगे। आपको मॉडिफ़िकेशन लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो 2 नंबर में आपको वही बोला है कि द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन द वेबसाइट, यानी आपको वेबसाइट में अपना लॉगिन करना होगा, जो आपको पासवर्ड और जो आपका आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इस नोटिस में, आपको बताया गया है कि जिस किसी ने ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था, उसे रेलवे ने एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट माना है। यानी आप लोगों ने पेमेंट कर चुके थे, आप लोग फॉर्म भर चुके थे, तो आप लोग क्या हो गए? एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट। हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। सबसे पहला, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नोटिस जो है, सबसे पहला जो 3 का देखिए, 3.1 में बोला गया कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन ऑफ और मोर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी नंबर 2 से 18, ठीक है, यानी 2 से 18 तक, एवं ऑफ CN02/2024 एंड पेड रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेशन। यानी ये यहाँ पे रेलवे आपको ये बोलना चाह रही है कि आप लोग वैसे कैंडिडेट जो पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, आप लोग पेमेंट कर चुके थे, कैटेगरी नंबर 2 से 18 तक, आप लोगों को एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट या एप्लीकेंट्स के रूप में आरआरबी जान रही है या ट्रीट करेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दे कैन विल विंडो पीरियड फ्रॉम 00 से 01 आवर्स टू, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो 2 अक्टूबर से लेके आपका जो फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, रात के 12 बजे तक, 16 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, विदाउट एनी फ़ी पेमेंट, यानी कोई भी आपको ये मॉडिफ़िकेशन करने के लिए, जो भी कैंडिडेट पहले आप अप्लाई किए हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, आप अपना मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, अपना ज़ोन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि दे मस्ट यूज़ एक्जिस्टिंग यूज़र क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी, यानी ये जो फैसिलिटी होगा किसके लिए ओपन हो रहा है? जो एक्जिस्टिंग कैंडिडेट है, यानी जो पहले फॉर्म भर चुके थे। ठीक है, ये उनके लिए है। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए क्या होगा, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए आप 3.4 में, दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई या मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 से 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज नंबर 19 से 14।
आपको मैं बता दूँ कि कुछ दिन के बाद नोटिफ़िकेशन आया था कि उसमें जो पोस्ट है, पोस्ट बढ़ा दी गई थी। पोस्ट कोड अलग-अलग पोस्ट का भी आपका नया-नया पोस्ट देखने को मिल रहा था नोटिफ़िकेशन में, ठीक है? तो जो कैंडिडेट 2 से 18 तक अप्लाई किए थे, वो अब क्या करेंगे, जो 19 से 40 तक अलग-अलग पोस्ट बढ़ा दी गई है, आप उसमें भी अप्लाई कर पाएँगे। आपको एक्सेस दिया जाता है। ये किसके लिए? पुराने कैंडिडेट के लिए, ठीक है? जिसको हम लोग एक्जिस्टिंग कैंडिडेट बोलेंगे या एक्जिस्टिंग अप्लायंट्स बोलेंगे, ठीक है? एप्लीकेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, री-अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, चेंज ऑफ आरआरबीज एंड पोस्ट रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज नंबर 2 से 40 तक। यानी आप लोगों को क्या-क्या मॉडिफिकेशन में क्या-क्या आपको एक्सेस करने मिलेगा, क्या-क्या आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या-क्या आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी ने डबल आईटीआई किया हो, ठीक है? या अपना चेंज करना हो, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया होगा, कुछ गलत कर दिए होंगे, गलत फिल कर दिए होंगे, ठीक है? दूसरी क्या है, री-अपलोडिंग ऑफ फ़ोटो, यानी फ़ोटो आप फिर से अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं, अपना ज़ोन चेंज कर सकते हैं और पोस्ट रेफ़रेंस भी बदल सकते हैं। तो ये आप जो एक्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, ये उनके लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंटामाउंट टू अ मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पारा नंबर 1.5 से इतना। यानी आप लोगों को कोई नया फॉर्म बिल्कुल भी भरना नहीं है। आप लोग जो फॉर्म भरे थे बस उसी में मॉडिफिकेशन जाके करना है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ चुका होगा। ये पुराने कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन था। अब जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या बोला जा रहा है वो देखिए। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यू कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग कैटेगरी 2 से 40, ठीक है? तो ये सब सारा जो आपका जो 4.11 4.12 ऐसे जो दिया हुआ है, ये सारा जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए है? न्यू कैंडिडेट के लिए है, ठीक है? तो क्या-क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशंस एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन 3, यानी आप लोग जो है जो टेक्नीशियन 3 जो है, ठीक है? हू हैव सबमिट एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन 3, आप लोग टेक्नीशियन 3 के लिए अभी जो है पेमेंट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप लोगों के लिए सिर्फ न्यू विंडोज़ ओपन हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट हू हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ऑफ सीएन 2 बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ सीएन, यानी आप लोग जो है जो जो कै वैसे कैंडिडेट जो पुराने कैंडिडेट होंगे, वो मतलब जो नए कैंडिडेट होंगे, वो क्या कर सकेंगे? वो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल है, ठीक है? उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी जो ग्रेड 3 का जो वैकेंसी निकला था, उसके लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? वैसे कैंडिडेट, ठीक है? कैंडिडेट्स हू हैव अप्लाइड अदर सीएन्स अदर देन इतना इश्यू इन दिस ईयर 2024, अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं जो पहले से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, मान लीजिए एएलपी का किए हों या टेक्नीशियन का कुछ या किसी और भी फॉर्म का किए होंगे, तो आप अपने यहाँ पे आराम से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिट या अप्लाइड एनी ऑफ द सीएनई इश्यू इन दिस ईयर, यानी कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई फॉर्म नहीं भी भरे हैं, वैसे कैंडिडेट जो कोई रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरे हैं इस साल, वो भी आप आराम से अप्लाई इस साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है न्यू कैंडिडेट के लिए। न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम कैटेगरी 2 से 40 ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ सीएन, यानी आप जो है जो नया कैंडिडेट होगा वो क्या होगा? कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक जो है उसमें टेक्नीशियन ग्रेड के जितने भी पोस्ट हैं सारे को आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। All new applicants who have login credential at RRB can use same credential for submitting their application, यानी आप जो जैसे आप अप्लाई करते हैं, आप लोग जाइए आरआरबी की वेबसाइट में और आप लोग लॉगिन कीजिए, अपना वहाँ पे आईडी बनाइए और आप लोग आराम से कर सकते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड, यानी जो आपका जो मॉडिफिकेशन लिंक खुल रहा है, आप लोगों का जो मतलब जो आप लोग न्यू कैंडिडेट होंगे उन लोगों का मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में भी बोला गया है, ठीक है? पुराने कैंडिडेट का एग्जिस्टिंग कैंडिडेट का तो खुलेगा ही खुलेगा, आपको मैं डेट दिखा ही चुका हूँ। लेकिन आप लोग अगर कोई गलती करते हैं या मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है आप लोगों का, तो आप लोग का जो मॉडिफिकेशन लिंक होगा वो होगा, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपको, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन आप कब कर पाएँगे? जब आप ₹250 आपका लगेगा, यानी मॉडिफिकेशन तो आप कर पाएँगे, लेकिन आपको ₹250 चार्ज किया जाएगा, ठीक है? जो इसलिए आप लोग गलती ना करें, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद कीजिएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से फॉर्म भरें ध्यान से, ठीक है? फॉर एक्जिस्टिंग कैंडिडेट डाटा एक्सेस इज़ लिमिटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉन एंड पोस्ट, चेंज ऑफ रेफरेंस एंड फोटो, यानी आप लोग अपना जितना भी डेटा भरिएगा, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉन हो, पोस्ट एंड चेंज रेफरेंस हो, ठीक है? फ़ोटो और सिग्नेचर या जो भी चीज़ आप लोग री-अपलोड करेंगे या अपलोडिंग करेंगे, ठीक है? ये सब आप लोगों को
जब आप लोगों का विंडो ओपन होगा तभी आप लोगों को दिया जाएगा चेंज करने के लिए, ठीक है। न्यू एप्लीकेंट्स कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द कंडीशन लेट डाउन इतना इतना इतना। जो न्यू एप्लीकेशन जो होंगे यानी जो नए अभ्यर्थी होंगे वो आपका जो पारा नंबर 15 के अकॉर्डिंग जो भी विंडोज़ पीरियड यानी जो भी विंडोज़ का लिंक खुलेगा उसमें जो कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, बिफोर अपलोडिंग री अपलोडिंग द फोटो द एग्जिस्टिंग न्यू कैंडिडेट विल रेफर द कंडीशन नंबर 14 और 16 टू अवॉइड एनी रिजेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑन नॉन स्टैंडर्ड फोटो अकाउंट। यानी आप लोगों को एक आरआरबी का आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो कैसे करना है, कितने केबी का करना है, सारा चीज़ उसमें दिया गया है, किस फॉर्मेट में करना है। तो वो आप लोग वहाँ से देख लें न्यू कैंडिडेट, उसके बाद ही अच्छे से अप्लाई करें ताकि आपको कोई भी फॉर्म गलती ना हो, ठीक है। अगर गलती हो जाएगा तो फिर आप लोगों को 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन मेंशन इतना इतना टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्टैंड ग्रुप्स। और हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, यानी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कन्फ्यूजन है, इस नोटिस से आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस हेल्प डेस्क नंबर में आरआरबी दी हुई है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक है। आप इसमें कॉल करके आप क्यूरी पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्यूरी है तो, ठीक है। देखिए ये डेट आपको दिख रहा होगा 27 तारीख का है, ठीक है। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी ये आपका जो नोटिस है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हमको लगता है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, और जो पुराना कैंडिडेट का जो इंपॉर्टेंट बात था वो भी मैंने बता दिया और न्यू कैंडिडेट का भी बता दिया, ठीक है। तो जैसे भी और कोई अपडेट आता है रेलवे के रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, और वैसे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर उनके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है। आप एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है, ठीक है। टेक्नीशियन का फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।